जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो में। आज मार्केट में बहुत जबरदस्त फॉल आया है और उसके बाद मार्केट काफी ऊपर भी गया है। इन दोनों पक्षों को हमें समझना पड़ेगा। हम अगर प्राइस एक्शन को समझना चाहते हैं, आगे क्या होगा वो समझना चाहते हैं, इन सब बातों को कंसिडर करते हुए चलना पड़ेगा। कल का प्रेडिक्शन वीडियो जिन लोगों ने देखा है, वहां पर मैंने क्लियर कट बोला था कि अगर हम फ्लैट के आसपास खुलते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, उसके बाद हमारा जो व्यू रहेगा ट्रेड का वो डाउन साइड को ही रहेगा। और ये भी आप लोगों को बता दिया गया था कि 25,000 का जो राउंड लेवल है वो हम लोगों के लिए भी एक बेस तैयार करने की कोशिश यहाँ पर मार्केट कर सकता है। क्या मार्केट ने बेस तैयार किया है, नहीं किया है, आगे क्या हो सकता है, इस पर बात करते हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी को भी देख लीजिए। बैंक निफ्टी में भी पहला वही डाउनफॉल आया है जो जिस फॉल की बात मैंने कल बताया था कि भाई बैंक निफ्टी को आपका साथ देना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी साथ नहीं देता है तो चीजें बिगड़ेंगी, और बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छे से साथ दिया और मार्केट धीरे धीरे नीचे भी आया है। अब देखिए, मैं सबसे पहले आपको डेली चार्ट पर लेकर चलूंगा और डेली चार्ट पर मैं चाहता हूं कि आपको बैंक निफ्टी को पहले देख लेना चाहिए। अच्छा सॉरी, ये वीकली चार्ट आ गया। डेली चार्ट में आप लोगों को पहले दिखा देता हूं। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है दोस्तों। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप लोग देखेंगे, कल तक मैं कह रहा था कि बैंक निफ्टी का चार्ट उतना नेगेटिव नहीं हुआ है, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने बता दिया कि भाई मैं भी नेगेटिव हूं। मैं भी काफी नीचे, प्रीवियस सारे जो हमने एक बड़ा कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी का था दोस्तों, वो पूरा का पूरा कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन करीब करीब दिसंबर के महीने से, दिसंबर नहीं दोस्तों, मिड नवंबर से शुरू हुआ था, इस जोन से शुरू हुआ था। और एक लो हम बचाते हुए चल रहे थे लगातार, हम उस लो को बचाते हुए चल रहे थे जो हमने आज ब्रेक करके और फिर अपने लास्ट आवर में ऊपर की साइड को एक मूव दिया है। अब इस मूव का क्या मतलब है, उसके लिए आपको लेकर चलते हैं निफ्टी पर। दोस्तों इस चार्ट को आप लोग देख रहे होंगे। अब इस लाइन का कोई मायना नहीं रह जाता है, इसको हटा देंगे। अब देखिए, अब आपके सामने एक क्लीन चार्ट आपके सामने नजर आ रहा होगा। देखिए, क्लीन चार्ट पर अगर आप लो को ढूंढ रहे हैं, देखिए जब हम कभी नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब है हम कभी ऊपर भी गए हैं। ऊपर जाने की यात्रा ये है आपके पास, ठीक है। इस यात्रा में कई जगह हमने लो बनाए हैं, कई जगह हाई बनाए हैं। अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम लो को ढूंढ रहे हैं कि भाई कोई प्रीवियस सपोर्ट है या नहीं है, क्या कंडीशन है, उसको थोड़ा समझते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा पास जो लो बचा है वो ये है। इस लो का जो पॉइंट है वो है करीब करीब 24,600 का। कौन सा पॉइंट है दोस्तों? 24,600 का पॉइंट इस लो का है। और इसके ऊपर जो ये वाला लो था जिसकी हमने कल बात की थी 25,000 वाला, तो इस लो को तो मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया, इस लो को मार्केट ने तोड़ दिया। यानी कि अब जो मार्केट में प्रीवियस लो, इस बेस पर मार्केट कुछ प्राइस एक्शन बनाने की तैयारी कर सकता है। इस बेस पर तैयारी करने का मतलब क्या है? इस बेस पर तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि 25,000 पर ही सपोर्ट ले लेगा। इसका मतलब ये है कि 24,600 जब तक हमारे पास लो बचा हुआ है, तब तक अगर नीचे आता है तो ये हम लोगों के लिए एक सपोर्ट की तरह हम इसको देख पाएंगे। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अब यहाँ देखिए, अब आज का आप लोग चार्ट को जरा देखिए तो आपको कुछ चीजें नजर आएंगी। देखिए, इस चार्ट पर आपको क्या दिख रहा है? आपने जो हाई लगाया, इस हाई पॉइंट को भी मैं देख बता देता हूँ आप लोगों को। ये हाई पॉइंट जो हमारे पास है 25,300 का, आज हमने हाई लगाया है। और जो लो लगाया है हमने 24,922 का। कौन सा लो लगाया है? 24,922 का। आप ये समझ सकते हैं कि लास्ट आवर में हमने 24,922 से 300 तक हम गए हैं। 300 तक जाने का मतलब कितना होता है? 380 पॉइंट का करीब करीब अप मूव हमने दिया है। उसी के बाद 300 तक जाने के बाद हमने जो क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग भी हमने कहां पर दी है? 25,157 की। यानी कि 150 पॉइंट हम ऊपर से नीचे भी आए हैं, और नीचे से करीब करीब हम 300 पॉइंट पहले ऊपर गए भी थे। तो यानी कि नीचे से भी अब हमारे पास 150 पॉइंट की जो रेंज बची है वो बची है, और 150 नहीं, 200 पॉइंट की रेंज बची है। ऊपर से हम करीब करीब 150 पॉइंट नीचे आ गए हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट नीचे तो गया, सपोर्ट भी लिया, लेकिन ऊपर आया। ऊपर आने के बाद थोड़ा सा मार्केट को फिर से नीचे धकेल लगा। ये अभी इसका कमोबेश जो एनालिसिस हमारी बनकर आ रही है वो ये है। दो तीन चीजें अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अभी हमारा व्यू जो यहाँ पर रहना चाहिए, या जो मार्केट में आप देखेंगे, मार्केट में जो मोमेंटम आप लोगों को दिखेगी, तो उसमें भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि डाउन साइड का कोई सेटअप बनेगा तो वहां पर तेजी से मोमेंटम आने की कोशिश होगी। लेकिन हमने 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो हम लोगों के लिए तो ज्यादा अच्छी बात है। हम प्योर नेगेटिव तब हो सकते हैं कि जब 25,000 के नीचे फिर से चले जाए, है ना। व्यू हमारा नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इस बीच में आप लोग शांत रहने की कोशिश करेगा तो ज्यादा बेटर है। अगर इस बीच में हम 3-4 दिन और कंसोलिडेट करते हैं, उसके बाद फिर नीचे की तरफ को ब्रेक कर लेंगे, तो और ज्यादा वो मोमेंटम आएंगे नीचे की तरफ को। इस चीज को आप लोग समझिएगा जरूर। दूसरी बड़ी बात, ये लो को अब आप लोगों को ध्यान रखना है। 24,600 के आसपास का लो ये ध्यान रखना है, और 922 का लो ये वाला ध्यान रखना जो हमने आज लगाया है। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, ताकि कल का हम व्यू समझ पाए कि भाई क्या हो सकता है, कैसी मार्केट में मोमेंटम हमें मिलेगी, कहाँ हमें ओपनिंग मिलेगी, कहाँ पर हमें शांत रहना है, कहाँ पर क्या करना है। उसके लिए सबसे पहले आज का प्राइस एक्शन समझिए। आज का अगर आप लोग प्राइस एक्शन देख रहे हैं, आज का हाई, पहला मॉर्निंग का हाई ये है। उसके बाद हम नीचे आए हैं, उसके बाद हमने मॉर्निंग के हाई को ब्रेक किया है दोस्तों। मॉर्निंग के हाई को ब्रेक करने के बाद हमने यहां पर आए हैं, इस जगह पर हमने क्लोजिंग दी है,
ठीक है, यहाँ पर आप लोग इस क्लोजिंग को देख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, अब आप खुद अपना दिमाग लगाकर सोचिए कि अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनने की शुरुआत होगी, तो क्या करना पड़ेगा मार्केट को? मार्केट को ये वाला हाई ब्रेक करना पड़ेगा, ये वाला हाई। ठीक है, अगर ये वाला हाई ब्रेक होता है, तभी जाकर ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन ऊपर की साइड को माना जाएगा। अगर मान लो मार्केट इस जोन में खुलता है, ठीक है, इस जोन में खुलता है, कौन से जोन में? इस जोन में, हाई के ना पास में ना बीच में, और ऊपर जाने जाने के बजाय अगर नीचे की तरफ को आता है, तो ये समझ लीजिए कि मार्केट हो सकता है कि इस तरीके का जो ये वाला फॉर्म, यानी कि इस तरीके से नीचे भी आ सकता है। इस बात को समझना है। लेकिन यहाँ पर 25,000 का जो राउंड लेवल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को सपोर्ट है और हम लोगों को आसान भी है समझने के लिए। अगर 25,000 का राउंड लेवल नहीं रहता यहाँ पर, तो हमारे लिए ईज़ी हो जाता कि मार्केट यहाँ से जी नीचे ही गिरेगा। लेकिन अभी क्या हो जाएगा? अभी अगर मार्केट को सपोर्ट लेना है, तो मार्केट पे अभी क्या-क्या कंडीशन यहाँ पर बची है। अगर हम इस ज़ोन में खुलते हैं, इस ज़ोन में खुलते हैं, तो हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। हो सकता है, क्योंकि ये बड़ी मोमेंटम है दोस्तों। ये जो मोमेंटम है, करीब-करीब 300 पॉइंट की, 380 पॉइंट की ये मोमेंटम है। कितना पॉइंट की? 922 ऊपर है और 300 ऊपर है। ठीक है? तो ये कितना है? 900 से पहले ऊपर जाएगा, पूरे 1000 करेगा, 1000 से फिर 300 जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये 380 पॉइंट के आसपास की मोमेंटम है। अगर इस जोन में घूमते हैं 25,000 के बेस के आसपास, तो हो सकता है इसी जोन में रुक भी जाए। मतलब इनसाइड भी बना लें, ये भी तो मार्केट में ऑप्शन है। तो मार्केट यहाँ बीच में इनसाइड भी बना सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, साथ ही साथ बैंक निफ्टी को लेकर चलना है। क्या करना है? बैंक निफ्टी को लेकर चलना है। अगर जिन लोगों ने आज ट्रेड में प्रॉफिट बनाए हैं, प्रॉफिट को बचाना भी सीखिए। अपने पास प्रॉफिट रहना चाहिए। उसी प्रॉफिट से आगे पैसा बनेगा। अगर वो एकदम से आया, अगले दिन चले गया, तो फिर काहे का प्रॉफिट? वो आज आया था, कल चले गया। इस बात को समझिए। और आज के यूट्यूब लाइव में दोस्तों मैंने रिस्क मैनेजमेंट का पूरी कंप्लीट चीज़ें आपको समझाई है कि क्या-क्या पॉइंट उसमें ध्यान रखने हैं। पर्सनल लॉस क्या होता है, क्वांटिटी मैनेजमेंट कैसे होती है, कौन से प्रोडक्ट पर कितना लॉस है, स्टॉक में करते हैं, ऑप्शन में करते हैं, फ्यूचर में करते हैं, कितना लॉस आपको होना चाहिए, पर डे का, एसएल का, टारगेट का, ये सारी बातें मैंने आज की हुई है। आप लोग उस लाइव को देखेंगे तो अच्छी बात है। मतलब ये आज का पड़ा हुआ लाइव है, आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं, लगातार कान में लगकर सुन भी सकते हैं। दूसरी बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, उससे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप कमेंट करते हैं तो हम लोगों को अच्छा भी लगता है। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।